हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एडुटेरिया का जो बिहार करंट अफेयर है, जो 2024 में निकला है। एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर 2024, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं जो जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक जो है, इसमें सारा जो करंट अफेयर जो दिया गया है इसी को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट संख्या 1 करवा दिए हैं। तो आज हम करवाने वाले हैं आपको प्रैक्टिस सेट संख्या 2, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं 2, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2। तो ये बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, जैसे बीपीएससी हो जाए, बीपीएसएससी हो जाए, बीएसएससी, सीएसबीसी या टीचर, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ये बिहार का सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लेटेस्ट अपडेट का है, ठीक है। तो 2024 के लिए ये है, देख सकते हैं करंट अफेयर एडुटेरिया का है। तो हम लोग भी प्रैक्टिस सेट संख्या 2 करेंगे टोटल, जो इसमें 13 प्रैक्टिस सेट है और एक हम करवा दिए हैं, और इसमें आज हम लोग जो है दूसरा कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है, इसी को अभी हम लोग करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है, इसको स्कैनिंग करने में देखिए। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे है, पहला प्रश्न है, मैनुअल लीवर सफाई कर्मी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यह कथन जो है ऑप्शन नंबर डी यानी केवल 3 सही है। अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए का, जैसे अंग, ठीक है, विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। देखिए सभी, बीजेपी 12 सीट जीती थी, ठीक है, जेडीयू जो है 12 सीट जीती थी, राष्ट्रीय जनता दल जो है 4 सीटें जीती थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखिए कथन जो दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ दिए CME बस सेवा के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया में ई बस का प्रावधान है। 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया गया है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस की। यह जिला आपको दरभंगा जिला। 4 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दरभंगा जिला। 5 नंबर प्रश्न है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ये कथन जो है क्या पूछा, आप यहाँ देखिए गलत पूछा है, तो 1 और 2 गलत होगा। 6 नंबर प्रश्न है, जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है। यह किया गया आपको पूर्णिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर प्रश्न है, 22-23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। यह किया गया आपको पटना में। इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए पटना। 8 नंबर प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, इसके संदर्भ में कौन सा सुमेलित है। देखिए सभी जो है सभी सुमेलित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, देखिए चिराग पासवान जी मंत्री बने थे, ललन सिंह बने, गिरिराज सिंह बने, जीतन राम मांझी बने। चिराग पासवान बने हैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, ललन सिंह बने पंचायती राज मंत्री, गिरिराज सिंह बने कपड़ा मंत्री, जीतन राम मांझी बने हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। 9 नंबर प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया। तो यह चयन जो किया गया आपको, यह किया गया था श्रेयसी सिंह का। 9 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों से बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो यह जो किया गया था आपको कहाँ पे, तो जर्मनी में। 10 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। 11 नंबर प्रश्न, हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया,
इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए सभी कथन सत्य है। पहला कथन हो गया, इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, यह सम्मान पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति है। सी नंबर है, उन्होंने वर्ष 1970, 71 और 77, 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 12 नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला कथन है, मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। दूसरा कथन है, मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 13 नंबर प्रश्न है, NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है? देखिए ऑप्शन नंबर डी से गलत होगा। IIM बोध गया की प्रबंधन श्रेणी में रैंक 55 है। 14 नंबर प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया था आपको 8 मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 में देखिए 4 केंद्रीय मंत्री और 4 जो है राज्य मंत्री। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? यह किया आपको 1 करोड़ लोगों का। ठीक है, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ लोग। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? यह किया था आपको पटना में। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। 17 नंबर प्रश्न, बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कोई कथन नहीं होगा। 18 नंबर प्रश्न, बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप जो है विकसित किया गया? यह किया गया ई शिक्षा कोष ऐप। कौन सा ऐप विकसित किया गया? ई शिक्षा कोष ऐप। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए L&T को अनुमति मिल गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखिए ये कथन के बारे में पूछा गया तो सभी कथन सत्य है। ठीक है, ए में है पहला कथन, इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। बी है, इस प्लांट की क्षमता जो है 185 मेगावाट है तथा 254 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज क्षमता है। सी है, यह कार्य L&T का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। 20 नंबर प्रश्न, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों में वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा? कौन सा? तो देखिए ये होगा औरंगाबाद के पहाड़ पर, नवादा के, गया के, जमुई के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। 21 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग BWKL का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? यह टीम है आपको सिवान टाइटंस। 22 नंबर प्रश्न है, 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेंसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है? जीता आपको कजान कहाँ है? रूस में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कजान रूस। 23 नंबर प्रश्न, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार जो बना आपको देश का दूसरा राज्य। 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले के अंधरा ठाठी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? ये जो मिली आपको कौन से जिले में? यह मिली आपको मधुबनी जिले में।
24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मधुबनी जिले। 25 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी, इसे क्या नाम दिया जाएगा? इसे जो नाम जो दिया जाएगा आपको, स्टेच्यू ऑफ विजडम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर का प्रश्न है, बिहार ने अपने जीएसडीपी का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? यह कि आपको 2.17%। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.17%। 27 नंबर प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथ पर मतदाता का बहिष्कार हुआ? यह जो है आपको 32 मतदान बूथ पे, ठीक है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32। 28 नंबर प्रश्न है, NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया? तो बिहार से जो है 151 कॉलेज ने हिस्सा लिया। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 151। 29 नंबर प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की? तो बिहार से की 39 महिला उम्मीदवारों ने। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 39। इसका 30 नंबर प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत क्या था? तो कुल मतदान का प्रतिशत था आपको कितना था? तो 56.19%, यानी 56.19%। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? देखिए सुपौल जिला में जो है सबसे अधिक मतदान हुआ। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुपौल जिला। 32 नंबर प्रश्न, बिहार में नोटा को कितने वोट मिले? बिहार में नोटा को कितने वोट मिले? तो बिहार में नोटा को अगर वोट की बात करें इसमें मिले हैं 8,17,139 वोट। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 में प्रश्न है, राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? 33 नंबर का प्रश्न फिर से देखिए, राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है आपको देखिए, इसमें जो उद्देश्य दिया गया है, देखिए नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना, ठीक है, ये दिया गया। 33 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधार करने की अनुमति देना। 34 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? यह जीता है आपको नेपाल में, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। 35 नंबर प्रश्न है, नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो ललन सिंह को जो मंत्रालय जो सौंपा गया है पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, केंद्र सरकार में। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह बिहार से जो है सांसद है, मुंगेर से। 36 नंबर प्रश्न है, बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर DR सिंह को। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर DR सिंह। 37 नंबर प्रश्न है, बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया? यह किया था आपको नई दिल्ली में। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। 38 नंबर का प्रश्न है, बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी? ठीक है, 15 दिन में, ठीक है। 35 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 15 दिन। 38 नंबर था। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। दूसरा कथन है, इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। तो इसका कथन पूछा है, इसका कथन होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही। 40 नंबर प्रश्न, मिस यूनिवर्स इंडिया बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? काजल रानी। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काजल रानी।
41 नंबर प्रश्न है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? यह आपको शैलेश कुमार सिन्हा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैलेश कुमार सिन्हा। 42 नंबर प्रश्न, बिहार के किस संस्थानों में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? ये संस्थान है आपको पटना एम्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न, बिहार किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? ये राज्य आपको ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना। 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? किया गया आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न, बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट कर दिया गया था? ये जो किया गया था आपको यहाँ दिया गया ऑप्शन में 1193। 46 नंबर प्रश्न है, 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया? यह किया था आपको पटना सिने फेस्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न, 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी कौन हो गया होगी? वह खिलाड़ी आपको श्री सिंह जी की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न है, श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई है? तो ये जो चुनी गई थी आपको ट्रैप शूटिंग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित फुलवड़िया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? ये जिला है नवादा। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नवादा। 50 नंबर प्रश्न है, फुलवड़िया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो देखिए ये कंपनी आपको सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सेट नंबर 2 समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग सेट नंबर 3 लेके आएंगे।